और इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये चार माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी चूंकि बजट को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और आज संसद के भीतर राहुल गांधी का दूसरा भाषण हो सकता है। फिलहाल तस्वीरें लेकिन आपको दिखा रहे हैं यूपी विधानसभा से, ये लाइव तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज अंदर पहुंच रहे थे, चूंकि वो महाराज भी कहे जाते हैं, गोरखनाथ पीठ के वो महंत भी हैं, तो इसलिए उनकी चरण वंदना भी हुई जिस वक्त वो यूपी विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेने के लिए अंदर पहुंच रहे थे। विधानसभा सत्र से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज एक साथ एक मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए। आज की दिलचस्प तस्वीर अगर आप उत्तर प्रदेश की पूछेंगे क्या है, तो यही तस्वीर हर कोई दिखाएगा। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक से तस्वीर सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सहयोगी दल के नेता संजय निषाद, उनके अलावा ओपी राजभर भी मीटिंग में मौजूद थे। वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं योगी के राइट पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और लेफ्ट में ब्रजेश पाठक थे। सीएम योगी और ब्रजेश पाठक के बीच बातचीत होते हुए देखी गई, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम के बीच में किसी तरीके का कोई संवाद होते दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब तीनों लीडर्स एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की थी, उसमें केशव मौर्य शामिल नहीं हुए थे। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, इसमें भी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शरीक नहीं हुए। हालांकि 27 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव था, इसमें तीनों लीडर्स शामिल हुए थे और इसके बाद पहली बार ऐसा मौका है जब तीनों लीडर एक साथ एक मंच पर बैठे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में कुछ संवाद तो हुआ है, अब यह संवाद किन मुद्दों को लेकर था ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऑल इज वेल है। अब ये तस्वीर पहले आप देख लें, ये यूपी विधानसभा की तस्वीर है। हंगामा शुरू हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के मॉनसून सत्र का पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन हंगामे की ये पहली तस्वीर आपके सामने। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर, तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। हालांकि और तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो पता चल पाएगा कि ये हंगामा किन विषयों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि जो विधायक इस वक्त वेल में दिखाई दे रहे हैं उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी हैं,
कुछ प्लेकार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब उनमें क्या लिखा है, किन मुद्दों को लेकर ये हंगामा किया जा रहा है, ये तस्वीरें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। इतना तय है, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के सांसद इस वक्त कुछ काली तख्तियों के साथ वेल के अंदर मौजूद है। जरा तस्वीरें नजदीक आए तो पढ़ा जाए कि आखिर इनमें लिखा क्या है। मॉनसून सत्र इतना आसान उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए नहीं रहने वाला है। हालांकि 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और तस्वीरें हंगामे की सामने आ चुकी हैं। विपक्ष इस वक्त विधानसभा में हंगामा कर रहा है। पेपर लीक का मुद्दा हो जो सबसे ज्यादा हावी रहा है। अगर यूपी की बात हम करें तो नीट पेपर लीक का मुद्दा, इसके अलावा भी बहुत सारे और जो रीजनल लेवल पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए गए उसमें लीक का मुद्दा लगातार हावी रहा। कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि यह प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्न उठाए जाएंगे। विरोधियों से ये निवेदन किया जा रहा है कि वो अपनी अपनी सीट पर वापस लौटें। और कुछ यही तस्वीरें दिखाई भी दे रही हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद जो ओपोजिशन के विधायक हैं वो एक बार फिर से अपनी सीट की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नथी खा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर आगनी। हंगामे के साथ यूपी विधानसभा का ये सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान यूपी का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ जरूर शुरू हुई। पेपर लीक का मसला, महंगाई का मुद्दा, ऐसे कई सारे विषयों के प्लेकार्ड्स लेकर, पोस्टर लेकर विरोधी दल के विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। कुछ देर हंगामा हुआ और फिर विधानसभा अध्यक्ष के निवेदन के बाद ये सभी विधायक अपनी अपनी सीटों पर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में कल यानी कि 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा, जो कि हमने एक तस्वीर देखी भी, आगे भी हंगामा कभी भी खड़ा हो सकता है। समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेर सकती है। वहीं अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड को भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। सत्र की शुरुआत से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को लेकर एक इशारा कर दिया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 5 दिनों का ये सत्र है और इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अब 5 दिन का चूंकि ये सत्र है, इसमें बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का आमना सामना भी होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के विधायकों से भी आमना सामना होगा। सीधी बहस होगी, तीखी बहस होगी महंगाई के मुद्दे पर, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाले मुद्दे पर, ब्राह्मण कार्ड को लेकर तमाम बातें इस चर्चा में शामिल रहेंगी। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को
एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। यूपी विधानसभा की तस्वीर आज बदली हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए माता प्रसाद पांडे पर दांव लगाया है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे पर दांव लगाकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को लुभाने के बाद समाजवादी पार्टी अब सवर्णों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। वो 2 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने की कोशिश की है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसे लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया।